Hello बच्चों, let's see this question. The question says that write your views about removal of tribal people out of the forest for developmental activities in forest. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है जैसे कि कंजर्वेशन मेजर्स के लिए इन सब चीज़ों के लिए जो हम ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट से बाहर निकाल देते हैं उन चीज़ों पे हमें हमारा व्यू देना है कि इज इट करेक्ट और इज इट नॉट ओके। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम फॉरेस्ट्स। ओके, तो इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, नेम ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स या टू like to ensure conservation and prevention of any form of danger to the biodiversity, हम क्या करते हैं ट्राइबल पीपल को निकाल देते हैं। सो वी कैन से कि कंजर्वेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन and to prevent any danger to the biodiversity, danger to बायोडाइवर्सिटी। एज वी नो कि फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट रहता है, तो इस बायोडाइवर्सिटी को कोई चोट ना पहुंचे या बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो, इन सब मेजर्स को ध्यान में रख के वी से कि ट्राइबल पीपल, मोस्टली ऐसा होता है कि ट्राइबल पीपल्स को क्या करते हैं उन्हें फॉरेस्ट से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल गलत है। तो मैं बताती हूँ कैसे। नाउ वी are putting conservation and protection measures to conserve this biodiversity. अब biodiversity क्या है? It is the different species of plants, animals and other microorganisms. ठीक है, अगर हम इनको सेव करने के लिए ट्राइबल पीपल को हटा रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इनको ही हटा रहे हैं। वो कैसे? बिकॉज लेट्स सपोज कि एक जगह पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन ये एक एग्जाम्पल है। तो डिफॉरेस्टेशन करते वक्त क्या होता है कि बहुत से ट्रीज को हम एक साथ काट देते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट। एज अ रिजल्ट, एज वी नो कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं दीज आर हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये क्या है बेसिकली, दीज आर द हैबिटेट फॉर वेरियस बायोडाइवर्सिटी। अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो वहाँ पे क्या होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है ऑफ वेरियस स्पीशीज। एज अ रिजल्ट वो स्पीशीज, ऐसा भी हो सकता है कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, एंड दिस डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर नोन कॉज फॉर स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ओके, अब ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ट्राइबल पीपल के लिए भी ये जो फॉरेस्ट होता है दैट इज नथिंग बट देयर हैबिटेट, ये उनका घर होता है। तो अगर हम उनको उनके हैबिटेट से ही निकाल देंगे तो क्या होगा, इट विल बी लाइक दे विल नॉट नो हाउ टू सर्वाइव आउटसाइड द फॉरेस्ट, बिकॉज वो बहुत पहले से ही फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनके सर्वाइवल को डेंजर में डालना होता है। ठीक है, तो इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर सर्वाइवल एंड इट विल इन टर्न ट्राइबल पीपल की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म कर देगी इन द फॉरेस्ट। नाउ ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे हैव वेरी मच नॉलेज रिगार्डिंग, they have very much knowledge regarding various plants and animals inside the forest। okay, regarding plants and animals of the forest, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय व्यूज इज दैट हमें ऐसे पॉलिसीज बिल्ड करने चाहिए, वी शुड बिल्ड सच पॉलिसीज जिसमें हम ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट के अंदर रख सकते हैं, ट्राइबल पीपल को हम फॉरेस्ट के अंदर रख सकते हैं विद इन द कंजर्वेशन मेजर्स, विद इन कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि उनको हम बता सकते हैं कि ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करे ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लाइक इन द फॉरेस्ट, एंड जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको ना परेशान करे। लाइक वी कैन एजुकेट देम एंड यूज देयर नॉलेज, जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज है रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एज अ कंजर्वेशन टूल। ठीक है, तो हम इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं एज अ कंजर्वेशन टूल। सो
According to my views, the removal of tribal people is not a good thing because it is basically removing them from their own habitat, and this will question their survival. Instead, we should build policies that help the tribal people to keep inside their forest within the conservation measures, and also use their knowledge, indigenous knowledge, as a conservation tool. So this will be the answer for our question. I hope you have understood it well. Best of luck.